आजादी से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था और अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि के दौरान भारतीयों ने बहुत कष्ट और गुलामी सहन की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आइए जाने भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जिनके कारण पहली बार अंग्रेज भारत आए। जिस टाइम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कंपनी की स्थापना के साथ साथ ही भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे और इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। यूरोपीय देशों के मध्य भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ सी लग गई, जिसके कारण कई युद्ध भी हुए। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी और पश्चिम तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया गया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद है, और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ किया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। सन 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया था, जिसे ब्रिटिश राज्य के नाम से जाना जाता है। यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी, जिसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य धन कमाना था। भारत के अन्य उद्योगों की तुलना में कपड़ा उद्योग काफी बेहतर स्थिति में था। अहमदाबाद अपने रेशम पर किए जाने वाले सोने चांदी के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर था। 18वीं सदी में इंग्लैंड में इन कपड़ों की इतनी अधिक मांग थी कि सरकार को इन पर रोक लगाने के लिए भारी कर लगाना पड़ा। कपड़ा बुनाई के अलावा लोहे के काम में भी भारत काफी प्रगति कर चुका था। लोहे से बना सामान भी भारत से बाहर भेजा जाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुल्तान में जहाजों के लिए लोहे का लंगर बनाया जाता था। बंगाल ने जहाज निर्माण में काफी प्रगति की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी। जहां व्यापार से लाभ की संभावना नहीं होती तो वहां सेना उसे संभव बना देती। कंपनी की सेना ने अपने 50 वर्षों में भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर ब्रिटेन में बने कपड़ों को लोकप्रिय बनाने के लिए सदियों पुराने स्थानीय कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया गया और इस तरह ब्रिटेन का निर्यात जो 1815 में 25 लाख पाउंड था, वह 1822 में बढ़कर 48 लाख पाउंड हो गया। किसानों की आय पर 66% कर लगा दिया गया, जो मुगल काल में 40% था। नमक सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी कर लगाया गया। इसने मानव जाति के इतिहास में ऐसा काम किया है जैसा किसी और कंपनी ने नहीं किया, और आने वाले सालों में कोई ऐसा करे इसकी संभावना भी नहीं है। भारत अब ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन था। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।